नमस्कार मित्रों, कहानी पुरानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मशहूर कथाकार प्रेमचंद की लिखी कहानी स्वर्ग की देवी। बाबू भारतदास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई कसर न उठा रखी थी, लेकिन जैसा घरवर चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे आवश्यक वस्तु थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर ना मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहाँ दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले तो अपनी बिरादरी के ना थे, बिरादरी भी मिली तो अच्छा लड़का ना मिला, अच्छा लड़का मिला तो शर्तें तय न हो सकी। इस तरह विवश होकर भारतदास को लीला की शादी लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करनी पड़ी। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख, साहसी आदमी था, मगर विचार वही पुराने जमाने के थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही ना थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसका इम्तिहान शुरू हुआ। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से शुद्ध वायु पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा, दया, ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इनका नाम लेने की भी आजादी ना थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 उंगल ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के दरवाजे पर भी खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। दाल में नमक का जरा सा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफी बहाना था। मोटी ताजी स्त्री थी। छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई सारे दिन बरामदे में खटोले पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के खिलाफ एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख कर वह जला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती हैं। मेरी लड़की ऐसा दीदा दिलेर होती तो गला घोट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं, गहने नहीं पहनती, जब देखो ऐसी ही बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छी बहू के लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने को मर्द कहेगा। वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे, दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है, समझाता क्यों नहीं अपनी बीवी को? सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ मानेगी क्यों नहीं, तुम मर्द है कि नहीं? मर्द को चाहिए कि तेज निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन, तुम तो समझाती ही रहती हो माँ, मेरी उसे क्या परवाह। समझती हो कि बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीता सरन, तो मैं भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी कमजोर हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता अंगारों पर लौट जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगते, यहाँ तक कि दोनों बूढ़ी की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख ना था। वह सारे दिन कुढ़ती रहती थी, कभी चूल्हे के सामने ना बैठी थी, पर यहाँ सेरो आटा थोपना पड़ता।
मजदूरों और मेहमानों के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराज रसोइया ना रख सकते हों, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा का निभाना आवश्यक था। सीता सिरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और शाम का वक्त, बाहर हवा चलती और भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीता सरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी कठिन हो जाएगा। सीता सरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं तो मर ही जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वे जो कहती सुनती हैं, अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती सुनती हैं। उन्हें मुझसे कुछ शत्रुता थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी ना लगे, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झेलवाना चाहती हैं। उनकी सेहत पर उन दुखों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की अवस्था में मुझसे कहीं ठाड़ी हैं। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन दुखों से सेहत बिगड़ सकती है। सीता सरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर बड़ी करुण आंखों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे काबिल न था। तुमने पिछले जन्म में अवश्य कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 वर्ष बीत गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़की दादा से ही ली थी, लड़का दादी से। दोनों शोक और शैतान थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए साधारण सी बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी दुख सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही ना रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ ना थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी हक ना था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी दुख यह था कि उसकी सेहत अब और भी खराब हो गई थी। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास से स्त्री की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ न हवा का गुजर था, न रोशनी का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सीलन की गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल बदन सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं। ऐसा मालूम होता बदन में रक्त ही न रहा, चेहरा ही बदल गया। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी ना हुई थी। इस बार इनमें कितनी मिठास ना जाने कहां से आ गई थी कि कितना ही खाओ पर मन ना भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजों के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुराने जमाने के आदमी थे। सवेरे 100 आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली ना थी। उन्होंने तो एक समय का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं थी। आज नहीं कल काम आ जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा, पर उन्होंने उसकी परवाह ना की और आम खाने बैठ गए। अभी 100 आम खाकर उठे ही थे कि उनको उल्टी हुई और गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर उल्टी और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। शाम होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी उल्टी और दस्त हो गए थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी परलोक सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन इस मुसीबत का भी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी।
मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुंचे। वहां एक आले पर तरबूज कटा हुआ रखा था, कलमी आम भी रखे थे, इन पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों भाई बहनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़कर चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब निस्तब्धता व्याप्त हो गई थी। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन, ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि ही ना थी। लीला की सेहत पहले भी कुछ अच्छी ना थी, अब तो वह और भी बेजान सी हो गई थी। उठने बैठने की शक्ति भी ना रही, हरदम खोई सी रहती। ना पहनने ओढ़ने की सुधि थी, ना खाने पीने की। उसे ना घर से वास्ता था, ना बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े ना बदलती, सिर में तेल ना डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही ना रहे तो उसके लिए मरना जीना बराबर था। रात दिन यही कामना करती थी कि भगवान उसे भी उठा ले। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है, लेकिन बुलाने से क्या किसी को मौत आई है। सीता सरन भी पहले बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भागा जाता था, लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का ज्यादा दुख तो माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की तरह दोस्तों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने भी और चंग चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था, कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर वह झुंझला उठता। जीवन रोने के लिए ही तो नहीं है ना। भगवान ने बच्चे दिए थे, भगवान ही ने छीन लिए। क्या बच्चों के पीछे जान दे देनी होगी। लीला यह बातें सुनकर भौचुक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। हे भगवान, दुनिया में ऐसे मनुष्य भी हैं। होली के दिन थे। मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। दोस्तों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी रो रही थी। त्योहारों के दिन उसके रोते ही बीतते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, इंसान बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्यों फिक्र पड़ी है? सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के बच्चे नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर यह मुसीबत आई है क्या? लीला, यह बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस नहीं है। सीता सरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ फर्ज है। लीला ने कौतूहल से पति को देखा, मानो उसका मतलब नहीं समझी, फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनहूसियत का खात्मा कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर शोक नहीं मना सकता। लीला, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों रोने नहीं देते? सीता सरन, मेरा घर हर वक्त रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, अब से तुम्हारे घर में ना रोऊंगी। लीला ने देखा मेरा पति मेरे हाथों से निकला जा रहा है। उस पर विलासिता का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला भी नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? यदि मैं चली जाती हूँ तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो लालची दोस्तों के चंगुल में फंसे नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। भगवान, मैं क्या करूं? यदि इन्हें कोई रोग हो जाता तो क्या मैं उस हालत में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, भगवान से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियां करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म भी है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने नसीब से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और मैं कर ही क्या सकती हूँ। लेकिन जो है उसको मैं जाने ना दूंगी। ए टूटे हुए दिल, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक कब्र बनाऊं
और अपने शोक को उसमें दफन कर दूं। ओ रोने वाली आंखों, आओ मेरे आंसुओं को छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा गुनाह माफ करो। तुम मेरे भूले दिनों के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर देखो दगा ना करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम ही नहीं है। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हू हा की आवाजें आनी बंद हो गईं। लीला ने सोचा क्या क्या सब लोग चले गए या सो गए। एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया। जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में आग सी दौड़ गई। दोस्त लोग विदा हो गए थे। समाजियों का तो पता ही ना था। केवल एक लड़की मसनद पर लेटी हुई थी और सीता सरन उसके सामने झुका हुआ उससे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरे की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायावनी स्त्री के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथे लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दो। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विफल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्ट स्त्री की बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है वह लड़की। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी समय शीशे के सामने आई। आज कई महीनों के बाद उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस स्त्री के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का पुष्प। सीता सरन का खुमार संध्या काल में जाकर टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों से कितने मोती पिराए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गले से लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। तुम भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बाहर का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता सरन ने शर्मिंदा होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मान सरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की सूचना आई। सीता सरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं ना जाने दूंगी। सीता सरन, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर लगता है कहीं तुम चले ना जाओ। सीता सरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना, वो तुम्हारी राह देख रही है। सीता सरन, चलने को तो तैयार हूँ लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र, अरे भैया, आ गए फिर बीवी के पंजे में। सीता सरन, लीला ने दिल से निकाल दिया था, तब ठिकाना ढूंढता फिरता था। अब उसने दरवाजा खोल दिया और खड़ी बुला रही है। मित्र, अजी यहाँ वह मजा कहाँ, घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा। सीता सरन, भाई घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस समय अपनी शुद्रता पर जितनी शर्म आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में लीला ने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी को केवल मेरा एक संकेत पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी औलाद का शोक हुआ ही ना हो। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े दुख सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए जरूरी है।
जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शौक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल मनुष्य की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये कहानी स्वर्ग की देवी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपने विचार अवश्य साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।